तो स्वागत है आप सबका इस वीडियो में और उम्मीद करती हूँ कि पिछला वीडियो देखने के बाद आपने अपने डोमेन के जो 5 वेरिएशन हैं या फिर 5 अलग अलग डोमेन जो है आपने सोचकर उसकी लिस्ट बना ली है, उसे स्टडी कर लिया है और पिछले वीडियो के कमेंट्स में आपने उसे डाल दिया है। आपने अपनी असाइनमेंट नहीं की है, सच बताइए। अगर असाइनमेंट नहीं की है तो यहीं पर इस वीडियो को पॉज कर लीजिए। आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई चीटिंग नहीं करेंगे, कोई धोखाधड़ी नहीं करेंगे। पहले आप सब लोग अपनी जो भी असाइनमेंट है उसे कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही आगे इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ये मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अब पहले वह 5 नाम 5 अलग अलग डोमेन्स डिसाइड कर लीजिए और उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। ओके, अब इस वीडियो में मैं आपको होस्टिंग के बारे में बता रही हूं कि होस्टिंग क्या है। अब मानकर चलिए कि आपने जो है अपना डोमेन जो है उसे परचेस कर लिया है, आपने अपना डोमेन जो है उसे खरीद लिया है या डोमेन आपने डिसाइड कर लिया है कि मेरा ये डोमेन होना चाहिए, मेरे डोमेन का नाम ये होना चाहिए। तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप अपनी वेबसाइट बनाओगे कहाँ, आप अपनी वेबसाइट बनाकर उसे रखोगे कहाँ पर। ओके, वेबसाइट तो बना ली, अब उसे रखेंगे कहाँ। तो आप कहोगे कि मैम इसका क्या मतलब होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास मोबाइल है। आजकल तो एक नहीं, लोगों के पास 2-2 3-3 मोबाइल है। उसमें बनाएंगे, उसमें रखेंगे। तो एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने लैपटॉप या आप अपने कंप्यूटर पे या आप अपने मोबाइल में अपनी वेबसाइट को रख सकते हैं। लेकिन आप सोच कर देखिए, जब आप रात को अपना जो भी कंप्यूटर है बंद कर दोगे, आप अपना जो भी लैपटॉप है उसे बंद कर दोगे, तो क्या वेबसाइट बंद हो जाएगी? तो ऐसे नहीं चलता। हमारी जो वेबसाइट है वह 24 घंटा 365 दिन शुरू रहनी चाहिए और अपना पर्सनल कंप्यूटर या अपना पर्सनल डिवाइस जो है वह इतने लंबे समय तक इंटरनेट से जोड़कर उसे हमेशा स्टार्ट पोजीशन में रखना ये पॉसिबल नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं होता है। ओके, इसके लिए हमें एक सर्वर की जरूरत पड़ती है। सर्वर, अब इस सर्वर क्या होता है? सर्वर जो कि है, सर्वर एक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। अब मानकर चलो कि ये एक शक्तिशाली कंप्यूटर है कि जो कभी भी सोता ही नहीं है, हमेशा जागता रहता है 24 घंटे 365 दिन। ओके, ऑफ कोर्स अगर ये इतना शक्तिशाली है तो महंगा होता होगा, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन हमें वह सर्वर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, इसे परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब कई सारी कंपनीज जो है उनके पास बहुत बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा सर्वर होते हैं और वह अपने सर्वर पर छोटी सी जगह हमें किराए पर देते हैं, हमें रेंट पर देते हैं, जहां हम अपनी वेबसाइट जो है उसको रख सकते हैं ताकि हमारी वेबसाइट जो है 24 घंटा चालू रहे और वह हमारी जो वेबसाइट है वह सुरक्षित रहे। ओके, अब ये जो छोटी सी जगह हम किराए पर लेते हैं, जो हम इसे रेंट पर लेते हैं, इसे कहते हैं होस्टिंग। ओके, आप सबको समझ में आ चुका है।
अब होस्टिंग का सिंपल मतलब है कि आपकी जो वेबसाइट की एड्रेस है वह जगह है जहां आपने अपनी वेबसाइट रखी है। ओके, ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है होस्टिंग का। लेकिन होस्टिंग जो है उसे किराए पर लेने से पहले कुछ चीजों को आप सबको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। होस्टिंग की कंपनी या होस्टिंग की जो भी सर्विसेज है उसे डिसाइड करने से पहले कुछ फैक्टर्स आप सबको बता रही हूं जिनके बारे में एक बार विचार कर लेना चाहिए। अब ये जो है ये वो 6 फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आप सबको सोचना चाहिए। तो सबसे पहला है कि कंपनी की रिलायबिलिटी। जो भी होस्टिंग आप सब परचेस कर रहे हो, ओके, जो भी होस्टिंग आप परचेस करने की सोच रहे हो, कई सारी लोकल कंपनीज जो होती हैं, लोकल सर्वर वाले जो होते हैं, जो हमें सस्ते में एकदम चीप कॉस्ट में हमें होस्टिंग दे देते हैं। लेकिन होस्टिंग के कुछ ही महीनों बाद, जैसे कि 6 महीने बाद, कंपनी का कोई भी नामो निशान ही नहीं होता है। ओके, समझ रहे हैं? फिर ऐसे में आपकी जो भी वेबसाइट है वो प्रॉब्लम में आ जाती है। इसीलिए हमेशा रिलायबल कंपनी से ही काम करना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आप सबको सोचना चाहिए। चेक करना चाहिए कि वह जो कंपनी का इंटरफेस है, होस्टिंग को लेना, उस पर कॉन्फ़िगर करना, वर्डप्रेस डालना, ये सब कुछ जो है वो कितना आसान है, कितना सिंपल है, उनका इंटरफेस कितना इजी है इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए, ये सब हमें ध्यान में रखना पड़ता है। उनका जो सॉल्यूशन है, जो भी उन कंपनी का जो भी सॉल्यूशन है होस्टिंग का, वो कितना सिंपल है। या तो फिर कभी कभी कुछ कंपनीज के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। तो आप सबको सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वह सबसे आसान है और सबसे सिंपल है और आप आसानी से इसे यूज कर पाएंगे। चेक करना चाहिए कि उनका जो भी कंपनी का जो भी प्लान है वह कितना फ्लेक्सिबल है, कंपनी का प्लान कितना फ्लेक्सिबल है। मैं हमेशा रिकमेंडेड करती हूँ कि आप पहले एक वेबसाइट बनाइए और फिर जब उसके बाद वेबसाइट बनाने के बाद जब आगे बढ़ेंगे और कई सारी वेबसाइट आप बनाने की इच्छा रखते हैं, आपको ऐसी इच्छा होती है कि मैं 3, 4, 5, 6, आपकी मन मर्जी अनुसार अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप अपना प्लान जो है उसे एक्सपेंड कर पाओ। ओके, तो कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जहां पर पहले ही बहुत बड़ा सर्वर दे देते हैं। सबसे पहले तो बहुत बड़ा हमें सर्वर देते हैं, बड़ी स्पेस दे देते हैं, वह बहुत महंगा भी होता है, उसकी कॉस्ट है जो बहुत ज़्यादा होती है और उसका हमें इतना उपयोग भी नहीं होता है, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और इतना वो हमें उपयोग में भी नहीं आता है। तो हमेशा छोटे से बड़ा होना बेहतर होता है। पहले छोटा वाला ले लो, सर्वर स्पेस, अपनी एक वेबसाइट बनाओ। एक वेबसाइट के लिए काफ़ी है, एक वेबसाइट बनाओ, उस पर काम करो। जब उसके बाद आप कॉन्फिडेंस आ जाए आप सब में कि हम इसे कर सकते हैं और हमें और ज़्यादा, एक नहीं और ज़्यादा वेबसाइट बनानी है, तो उसे एक्सपेंड करना सेंसिबल होता है। अब जब होस्टिंग खरीदेंगे, होस्टिंग, तब आपको ये देखना चाहिए पहले ही कि अगर मैं एक्सपेंड करना चाहूँ तो क्या ये कंपनी मुझे एक्सपेंड करने देगी या नहीं देगी।
ओके, एक्सपेंड करने देगी या नहीं देगी। अब मानकर चलो कि आपने साल भर की 1 साल की होस्टिंग ले ली है और 3 महीने बाद अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं 3 महीने बाद, और वो कंपनी कहेगी कि नहीं अब आपको दोबारा कोई नई होस्टिंग लेनी पड़ेगी, तो आपके जो खर्च किए हुए पैसे हैं, आपकी जो भी कॉस्ट है वो वेस्ट हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएगी। ओके, इसीलिए हमेशा कंपनी को सिलेक्ट करने समय, होस्टिंग को सिलेक्ट करते समय ये चेक करना अनिवार्य है कि कंपनी जो है वह आपको प्लान जो है वह चेंज करने देती है या नहीं देती। ये सबसे पहला पॉइंट है कि इस प्लान देती है या नहीं देती, ये हमें चेक करना चाहिए। नेक्स्ट चीज जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए, वो है जो कि कंपनी का सपोर्ट सिस्टम। ओके, कंपनी का सपोर्ट सिस्टम। कई सारी होस्टिंग की जो कंपनीज होती है वो यूरोपियन होती है, ऑस्ट्रेलियन होती है, अमेरिकन कंपनीज होती है, बहुत सारी विदेशी कंपनी होती है। इनके साथ हमें संपर्क करने के लिए कभी कभी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब कई सारी कंपनीज के तो मोबाइल नंबर या उनके जो भी टेलीफोन्स नंबर भी है वो भी नहीं होते हैं हमारे पास, कि अब हमें कुछ प्रॉब्लम है तो अब हम किस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, किससे हम सपोर्ट मांग सकते हैं। तो वो कहते हैं कि आप ईमेल कीजिए। ओके, ईमेल कीजिए, हम आपको ईमेल पे जवाब देंगे। अब ऐसा जब भी ऐसा होता है ना तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत सारा लंबा हो जाता है, बहुत ही टायरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि जब आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होती है तो वो लोग कहते हैं अभी नहीं, अभी आप पहले ईमेल कीजिए, ईमेल के बाद हम उस ईमेल को पढ़ेंगे, फिर उसका जवाब देंगे, फिर कहते हैं सैटरडे और संडे की छुट्टी है, फिर हम आपको मंडे को जवाब देते हैं। वो बहुत सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो होस्टिंग जो है उसे खरीदने से पहले सपोर्ट के बारे में जान लेना चाहिए कि इसका सपोर्ट सिस्टम किस प्रकार का है। ओके, नेक्स्ट जो है कि एसेंशियल होस्टिंग परचेस करते समय इन चीजों का ध्यान रखना कि कम से कम 500 MB की स्पेस हो, 500 MB। ओके, 500 MB। कई सारी होस्टिंग्स आपको कहेगी कि हमारे पास 5 GB रख लो, 10 GB रख लो, 50 GB रख लो, 60 GB रख लो, 70 GB रख लो। कई सारी कंपनीज हमें कहेंगी, लेकिन हमें वेबसाइट बनाने के लिए, एक सिंपल वेबसाइट बनाने के लिए 500 MB की जगह काफी होती है। 500 GB नहीं, 500 MB। ओके, इतनी जगह हमारे लिए काफी होती है। अगर आप एक नॉर्मल वेबसाइट बनाने वाले हैं, नॉर्मल सिंपल, तो 500 MB काफी है। ओके, हाँ, लेकिन अगर आप उसमें अपने प्रोडक्ट्स डालने वाले हैं, बहुत सारे आप अपने प्रोडक्ट्स डालने वाले हैं, 200-500 प्रोडक्ट डालने हैं, आपको सबके फोटोज भी डालने हैं, कुछ आपको वीडियोस भी शेयर करने हैं, तो फिर आपको जगह ज्यादा लगेगी। ओके, समझ रहे हैं? लेकिन एक नॉर्मल प्रेजेंस की वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हैं, एक सिंपल वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं 5-10 प्रोडक्ट्स के साथ, तो आपको 500 MB, 500 MB सफिशिएंट है। अब हम जो वेबसाइट बनाना सीखेंगे, हम जो भी वेबसाइट बना रहे हैं, ये वर्डप्रेस पर सीखने वाले हैं। वर्डप्रेस पर हम कोई कोडिंग नहीं करने वाले। पहले के जमाने में कोडिंग सिस्टम से वेबसाइट बनती थी, हम कोई कोडिंग नहीं, कोई PHP, कोई .NET नहीं करने वाले हैं। वर्डप्रेस नाम का एक सॉफ्टवेयर जो है,
हम उसे यूज करने वाले हैं, वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को। तो होस्टिंग खरीदने से पहले चेक कर लीजिए कि जो वो होस्टिंग आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने देता है या नहीं देता है। अगर वो हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करने नहीं देता तो उसे परचेस नहीं करेंगे। अब एक SSL सर्टिफिकेट नाम की जो चीज होती है, SSL सर्टिफिकेट जो होता है, अब ये SSL सर्टिफिकेट क्या होता है तो मैं एक सिंपल तरीके से बताती हूँ कि जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो जहां उस वेबसाइट का नाम लिखा होता है, वेबसाइट का नाम आता है, उससे पहले एक लॉक का निशान बना रहता है, एक ताले का निशान होता है। उस ताले के निशान जो है वो SSL सर्टिफिकेट की वजह से आता है। अब SSL इसका सिंपल मतलब ये होता है कि अगर आपकी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट लगा हुआ है, वो ताला वाला निशान लगा हुआ है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आप अपनी वेबसाइट से सर्वर पर भेज रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप अपनी वेबसाइट से सर्वर पर भेज रहे हो, या जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो सर्वर से दोबारा लौट कर रिटर्न आपकी वेबसाइट पर आ रही है, इसका ये सिंपल मतलब है। ओके, आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूं। ओके, अब ये सब सिक्योर्ड है। ओके, इसे कोई पढ़ नहीं सकता, ये सब इनक्रिप्टेड है। ओके, तो ये जो SSL जो है ये आज के जमाने में कंपलसरी हो चुका है। लगभग सारी कंपनीज के पास ये कंपलसरी हो चुका है। अगर आपके पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है, ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो आप वेबसाइट जो है स्मूथली ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। ओके, अब कई सारी जो होस्टिंग की जो कंपनीज है वो या तो फिर आपको होस्टिंग जो है सस्ते में देती है, एक चीप सी कॉस्ट, छोटी सी कॉस्ट में वो आपको होस्टिंग जो है वो प्रोवाइड करती है। लेकिन जब भी आप उनकी होस्टिंग खरीद लेते हैं, जब भी आप उनकी होस्टिंग जो है उसे परचेस कर लेते हो और वेबसाइट बनाते हो, तब आपको ये याद आएगा या फिर आपको पता चलेगा कि इसमें तो SSL सर्टिफिकेट है ही नहीं। फिर वह आपसे SS सर्टिफिकेट के लिए दोबारा आपसे 2000, 2500, 3000, 5000 रुपये मांगेगा और इन रिटर्न आपकी जो वो होस्टिंग जो है वो कॉस्टली हो जाते थे, बहुत ही ज्यादा महंगी हो जाती है। तो होस्टिंग खरीदने से पहले चेक कर लेना कि वह आपको SSL सर्टिफिकेट इश्यू कर रहे हैं या फिर इश्यू नहीं कर रहे हैं। ये चेक कर लेना बहुत 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 ज़्यादा आज के ज़माने में इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो होस्टिंग है वो कितनी वेबसाइट के लिए है। ओके, अगर आपको पहले दिन से पता है कि आप एक से भी ज़्यादा वेबसाइट बनाने वाले हो, एक वेबसाइट से काम नहीं चलने वाला, आप ज़्यादा वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो आप मल्टी वेबसाइट वाली होस्टिंग भी परचेस कर सकते हैं, मल्टी वेबसाइट होस्टिंग खरीद सकते हैं। ओके, तो अब लगभग हर होस्टिंग प्रोवाइडर जो है वह आपको दोनों तीनों ऑप्शंस देता है, 3-4 वह आपको ऑप्शंस देता है। एक वेबसाइट जो है या 10 वेबसाइट या तो फिर मल्टीपल वेबसाइट जो है, आप वह योग्य ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा। आप अपनी मर्जी अनुसार यहाँ पर आपको जितना योग्य लगता है आप सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि मुझे पहले दिन से ही पता था कि digilernix.in तो होना ही है, ओके, प्लस komalnagar.com भी होना है, digilernix.in प्लस komalnagar.in। तो मैंने
जब komalnagar.com खरीदा था तब मैंने होस्टिंग जो है ये मल्टीपल की खरीद ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि आगे चल के मैं कोई ना कोई नीश सिलेक्ट करूंगी ही करूंगी और उसकी भी वेबसाइट मुझे बनानी ही पड़ेगी। ओके, या तो फिर मेरी जो लिंगरी की दुकान है, जो मेरा हस्बैंड का बिजनेस है, मुझे उसकी भी वेबसाइट बनानी है, मेरे हस्बैंड की बिजनेस की। ओके, मुझे उसकी भी वेबसाइट बनानी है। तो उसकी भी वेबसाइट बनाने के लिए मेरे पास komalnagar.com, digilernix.in, machaulingri.in, ये सब मुझे पहले से पता था कि मुझे मल्टीपल वेबसाइट वाली ही होस्टिंग चाहिए। ओके, तो आप सब भी सोच विचार कर शांति से माइंड को रिलैक्स करके आप ये परचेस कर सकते हैं। होस्टिंग परचेस करते समय ज्यादा हड़बड़ी नहीं करेंगे, शांति से सब विचार करेंगे, सब जो है उसे चेक कर लीजिए, उसके बाद ही उसे परचेस कीजिए। जैसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था कि अगर आपकी होस्टिंग की कंपनी अच्छी है, एकदम फर्स्ट क्लास है, और अगर आप सिंगल वेबसाइट वाली होस्टिंग परचेस करते हैं, एक वेबसाइट बनाने वाली होस्टिंग अगर आप परचेस करते हैं, तो आगे चल के जब भी आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसे चेंज करना चाहते हैं, कोई भी चेंज करना चाहते हैं, तो वह कंपनी आपको अलाउ करती है। ओके, आपको एग्री करती है कि आप बेटर प्लान ले लीजिए। ओके, अब फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्राइस होस्टिंग यूजुअली। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अब मैं जब ये वीडियो शूट कर रही हूँ, ये जून का महीना है, 2023 साल चल रहा है। मुझे पता नहीं कि आप ये वीडियो कौन से साल में देख रहे हैं, आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, लेकिन इस समय होस्टिंग की जो कीमत है, अगर अच्छी कंपनी है, एकदम बेस्ट कंपनी है, तो होस्टिंग की जो कीमत है, जो प्राइस है, करीबन 300 से 400 रुपया महीने लगता है। 300 to 400, 500 इतना पर मंथ का एक अच्छी कंपनी जो है एक अच्छा बजट डिसाइड करती है डिसेंट होस्टिंग के लिए। ओके, ये हमारी होस्टिंग का हो गया। अब सिंगल वेबसाइट होस्टिंग के लिए कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही वेबसाइट बनाना चाहते हैं और ज्यादा वेबसाइट बनाना नहीं चाहते हैं, तो साल के हो जाते हैं करीबन 3,500 रुपए। ओके, 3500 रुपए के 3500 या फिर 4000 रुपए अगर आप लंबे समय के लिए ये लोगे होस्टिंग, अगर आप पहले ही दिन आप सीधा 24 महीने या तो फिर 36 महीने के लिए ये ले लेंगे, तो ये आपको 150 या तो फिर 200-300 रुपए के बीच में भी मिल सकती है। ओके, समझ रहे हैं? अब हर कंपनी की तरह होस्टिंग की जो भी कंपनीज हैं, कंपनीज ये चाहती हैं कि आप उनसे या तो महंगा वाला प्लान खरीदे, ओके, महंगा वाला जो कॉस्टली प्लान है उसे खरीदे, या तो प्लान सस्ता हो लेकिन लंबे समय वाला प्लान उनसे खरीदे। जो भी प्लान हो उनसे लंबे समय तक का खरीदे। तो ये सारी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज होती है। अब जब अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, वहां पर मैं आप सबको बताऊंगी कि ये जो डोमेन है और ये जो होस्टिंग है उसे किस प्रकार से परचेस किया जाता है, किस प्रकार से खरीदा जाता है। ओके, अब मैं अगले वीडियो में आप सबको बताने वाली हूं कि अच्छी होस्टिंग और अच्छा डोमेन प्रोवाइडर कौन है। ओके, मैं आप सबको रिकमेंडेड करने वाली हूं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन समझने के लिए पहले जरूरी है कि आप अपनी रिसर्च कर ले, आप गूगल पर जाकर स्टडी कर ले। ओके,
आप अपने रिसर्च कर ले और फिर उसके बाद मैं जो भी आपको बताऊंगी, मैं जो भी आपको रिकमेंडेड करूंगी, कोई जरूरी नहीं है कि आपको उसी तरीके से जैसे मैं बता रही हूं वही आपको परचेस करना है या आपको खरीदना है, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आप अगर रिसर्च करेंगे और आप कुछ भी स्टडी करेंगे तो अगर आप 2-4 कंपनीज जो है उसको स्टडी कीजिए और उसके बाद जो भी सजेशन मैं आप सबको देने वाली हूं, अगर आपको उचित लगता है, अगर आपको लॉजिकल लगता है तो आप मेरे कहे अनुसार अपना डिसीजन ले पाएंगे। ओके, लेकिन उसके लिए पहले आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है। तो चलिए, इस वीडियो के बाद अब होस्टिंग के जो भी कंपनीज हैं उसको स्टडी कर लीजिए। भले उसके लिए आपको आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे या तो फिर पूरा दिन लगे, लेकिन आप पहले उसे स्टडी कीजिए, उसका रिसर्च कीजिए, उनके रिव्यूज जो भी हैं वो जाकर देखिए कि गूगल पर के लोग उनके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं, और फिर आप तैयार कीजिए कम से कम 3 ऐसी कंपनीज के नाम कि जिनकी होस्टिंग्स आप परचेज कर सकते हैं, आप उनकी होस्टिंग्स ले सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको पॉपुलर वेबसाइट भी बता देती हूँ। कुछ पॉपुलर वेबसाइट है जो मुझे पता है। सबसे पहला जो है GoDaddy, ये एक पॉपुलर साइट है जहां से आप अपनी होस्टिंग जो है उसे परचेस कर सकते हैं। आप होस्टिंजर पर भी जा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी एक कंपनी है। उसके बाद तीसरी वाली जो है वह ब्लू होस्ट है, वहां से भी आप परचेस कर सकते हैं। आप साइट ग्राउंड पर भी जा सकते हैं और आप WPX होस्टिंग पर भी जा सकते हैं। मैंने आप सबको यहाँ पर 5 नाम दे दिए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कंपनी के से आप अपनी होस्टिंग खरीद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इन 5 कंपनियों को भी आप स्टडी कीजिए और रिसर्च कीजिए, और अगर कोई ऑप्शंस आपको इंटरनेट पर मिलते हैं, एनी अदर कोई भी ऑप्शन आपको मिलता है तो उन्हें भी आप सबसे पहले स्टडी कीजिए और आप अपनी लिस्ट बनाइए और मिलिए मुझसे अब अगले वीडियो में। और जो भी लिस्ट आप बना रहे हो वह नीचे कमेंट्स में डाल देना, नीचे कमेंट्स में लिख देना कि मैम मैंने 1 ये स्टडी किया है, मैंने 1 ये स्टडी किया है, या तो फिर मैंने ये 2 स्टडी किया है, 3 स्टडी किया है, 4 स्टडी किया है। ये सब आप स्टडी करके मुझे कमेंट में डाल दीजिए। मैं जानना चाहती हूँ कि आप सचमुच रिसर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो डाल दीजिए अपना जो भी कमेंट में और मुझे जवाब, और मुझे मिलिए मुझसे अगले वीडियो में।